अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ओ लेवल की मैथ स्टार्ट की है और उसका आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फंक्शंस और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन फंक्शन एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा रूल और एक ऐसा कानून होता है जिसके मुताबिक हम एक रिलेशनशिप को डिफाइन कर देते हैं, जिसमें हमारे पास दो बहुत ज़रूरी वैल्यूज़ होती हैं। एक वो जो हम डाल रहे होते हैं, दूसरी वो जो हमारे पास आ रही होती है। जो वैल्यू हम डाल रहे होते हैं उसको हम मैथ्स की ज़ुबान में डोमेन बोलते हैं, और जो हमारे पास आंसर आ रहे होते हैं वो हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन होता है। सादा लफ्ज़ों में अगर हम फंक्शन को समझें तो फंक्शन एक मशीन के तौर पर काम करता है, जिसमें हम जैसे जैसे वैल्यूज़ डालेंगे उसके हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो भी रिलेशन हमने डिफ़ाइन किया होगा। मिसाल के तौर पे रिलेशन में ये डिफ़ाइन करती हूँ कि जो भी वैल्यू होगी उसका हमने लेना है स्क्वायर। अगर वैल्यू मैं इसमें डालती हूँ 1, तो 1 का क्योंकि स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अगर वैल्यू मैं इसमें डालूँ 2, 2 का स्क्वायर लेने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस फंक्शन के मुताबिक हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ थी 1 एंड 2, और आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास आउटपुट में आ गया 1 एंड 4। सो इनपुट के सेट को हम कहते हैं दिस इज़ द डोमेन ऑफ द सेट, और आउटपुट के सेट को हम बोलते हैं दिस इज़ द रेंज ऑफ द सेट। नॉर्मल डेली लाइफ में हमारे पास क्योंकि मैथ्स की बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं, इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन फंक्शन की अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में डेली रूटीन में हमें एटीएम यूज़ करना पड़ता है। एटीएम में जब हम अमाउंट डालते हैं एज एन इनपुट, बेसिकली वो हम उसकी डोमेन डाल रहे होते हैं, और जो हमारे पास कैश अमाउंट आती है वो हमारे पास आउटपुट के तौर पर आ जाती है। दूसरी एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की, कि हम कितना फ्यूल डालेंगे वो हमारे पास उसका इनपुट जो होगा, और कितने फ्यूल पे हमारे पास कितनी कॉस्ट बन जाएगी। तो इस रिलेशनशिप को भी हम फंक्शन की उसके रूल के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जितने भी इंजीनियर्स ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं उसमें जितनी एस्टिमेशन होती है उसमें ये प्रैक्टिकल एस्टिमेशन हमारे पास फंक्शन की होती है, जिसे हायर लेवल पे इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता कि हमारे पास फंक्शन कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हमारे पास इन्फिनिट मैनी एग्जांपल्स हमारे सराउंडिंग से मिल जाती है, जिस पे कभी हम ने तलबा होने के नाते गौर ही नहीं किया। यहाँ तक आपको उम्मीद है ये सारी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इन शॉर्ट आपको यही बताने की ज़रूरत है कि फंक्शन एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है जिसमें इनपुट डालने से हमारे पास पॉसिबल आउटपुट जनरेट होते जाते हैं। अब बेसिक सवाल जो स्टूडेंट्स अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होती है किसी फंक्शन की। डोमेन और रेंज में बहुत आसान सा फ़र्क होता है कि जितनी वैल्यूज़ हम इनपुट के तौर पे डालते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, वो हमारे पास आ जाती है डोमेन, और जो पूरा सेट होता है वो सेट ऑफ डोमेन कहलाता है, और जितने आउटपुट्स होते हैं वो हमारे पास सेट ऑफ रेंज आ जाता है। अब जो हमारे पास डोमेन होती है, डोमेन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सेट होता है। इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं? जो चीज़ किसी पर मुनहसर ना करे। मिसाल के तौर पे इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि अगर मैं 1 डालना चाहूँ 1 डालूँ, 2 नंबर, 3 नंबर, ये ऐसे नंबर हैं इसमें से हम जो भी डालना चाहें हम डाल सकते हैं। ये किसी और नंबर पे अभी बिल्कुल भी मुनहसर नहीं कर रहे। डिपेंडेंट से मुराद ये है कि फंक्शन के मुताबिक 1 डालने से 1 के मुताबिक ही हमारे पास जवाब आएगा, 2 डालने से 2 के मुताबिक आंसर आएगा, 3 डालने से 3 के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड हमारे पास इमेज सेट आया है, बेसिकली ये सारे डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं। डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं तो ये हमारे पास रेंज की उसमें रेंज के कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि ये सारे डिपेंड कर रहे हैं किस पे? इनपुट्स पे, और इनपुट्स का सेट किस क्या कहते हैं? हम उसको डोमेन का सेट कहते हैं।
इसका मतलब है डोमेन में सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पड़े हैं, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, जबकि जो हमारे पास ये आंसर्स आ रहे हैं ये सारे इस पिछले सेट पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए इसको सेट ऑफ रेंज कहेंगे। इस एग्जांपल के मुताबिक बेसिकली ये मैपिंग होती है, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स ऑफ फंक्शंस की, जिसमें हमारे पास ये जो इनपुट्स का सेट है, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक पॉसिबल इनपुट्स को डोमेन कहते हैं, तो इसके मुताबिक 1 2 3 का जो सेट बनेगा वो सेट ऑफ डोमेन हो जाएगा, और ABC वाला जो सेट बनेगा इसको रेंज सेट कहेंगे, जिसका दूसरा नाम इमेज सेट भी कहते हैं हम इसे। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, रेंज और इमेज सेट एक ही चीज़ का नाम होता है, जबकि डोमेन एक मुख्तलिफ चीज़ है। अब मैं आपको उसके बाद जो सबसे अहम बात होती है, टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं जो कि स्टूडेंट्स कभी भी जिनमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने तरीके से इनमें फ़र्क समझाऊं कि किस तरीके से इन चारों की डेफिनेशन को आपने अपने जहन में रिमाइंड रखना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास वन वन फंक्शन होता है। बेसिकली चार तरह के फंक्शन होते हैं: 1 to 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, वन मैनी फंक्शन और मैनी मैनी फंक्शन। आधे से ज़्यादा बात तो आपको इनके नाम से ही समझ आ जाती है, लेकिन क्योंकि ये एक जैसे होते हैं तो स्टूडेंट्स हमेशा अपने लेवल पे इस चीज़ में कंफ्यूज ही रहते हैं। तो वन वन फंक्शन को अगर हम समझें तो उसमें ये होता है कि एक वैल्यू का एक पॉसिबल आउटपुट हमारे पास आता है। हर एक वैल्यू के आंसर में एक ही हमारे पास आउटपुट जनरेट होता जाता है। क्योंकि अगर ये फंक्शन मैं आपको बताऊं तो बेसिकली दिस इज़ द स्केयर फंक्शन, और स्केयर फंक्शन में इस फंक्शन के मुताबिक अगर हमने 1 डाला तो हमारे पास आंसर 1 जनरेट हो गया। जब हमने 2 डाला तो हमारे पास आंसर 4 जनरेट हुआ। 3 डालने से हमारे पास आंसर 9 जनरेट हुआ, एंड आफ्टर पुटिंग 4 हमारे पास आ गया 16। ये हमारे पास फंक्शन था स्केयर फंक्शन, और इसकी मैपिंग हमारे पास 1 1 होती है, क्योंकि एक वैल्यू पे हमारे पास एक ही आंसर आया है। आप इसे देख सकते हैं कि इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, ना वो वैल्यू रिपीट हुई जो हमने इसके इनपुट्स के तौर पे डाली थी, और ना वो वैल्यू रिपीट हुई जो हमारे पास इसके आउटपुट्स में आती गई है। इसका मतलब है कि एक ही वैल्यू डालने से एक ही आंसर आ रहा है, हर एक यूनिक वैल्यू डालने से एक यूनिक आंसर जनरेट हो रहा है। सो दिस इज वन वन फंक्शन। अगर आप इसको ग्राफ में देखें तो मैं अगर यहाँ 1 डालती हूँ तो आंसर आ रहा है 1, अगर मैं 2 डालती हूँ तो आंसर आ रहा है 4, लेकिन हमारे पास ये एक सिंगल लाइन बन जाती है। ठीक है, अब आपके पास आ जाती है सेकंड कैटेगरी, मैनी वन। मैनी वन का नाम ही ये हमारे पास, क्योंकि मैनी इज इन द फर्स्ट प्लेस और वन हमारे पास इसकी सेकंड प्लेस पे है। इसका मतलब है कि बहुत सारी वैल्यूज डालकर बहुत दफ़ा हमारे पास ऐसे होता है कि आंसर सेम आ जाता है। अगर आपके पास 1 आपने डाला, कोई आपके पास इनपुट का सेट इस तरह से हुआ कि आपने नंबर 1 डाला और आंसर आपके पास x आया, मगर 2 डालने से भी आफ्टर प्रोसेसिंग आंसर वो x ही देता रहा, और 3 डालने के बाद भी आंसर x ही आता रहा। जब आपने 1 डाला तो आंसर x आया, 2 डाला तब भी आंसर x आया, 3 डाला तब भी आंसर x आया। यानी कि इन 3 मुख्तलिफ नंबरों पर आपको जाके एक ही नंबर मिल गया x। तो इसका मतलब है मैनी नंबर से हमारे पास जो इमेज पे आंसर आ रहा है वो सेम 1 आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपने ये रखना है याद कि मैनी से 1 तक जाते हुए जो नंबर्स होते हैं, जो बहुत से नंबरों से हमें सिंगल आंसर इमेज सेट पे दे रहे होते हैं, वो फंक्शन हमारे पास अगर ऐसा हमें कोई एक एक पॉइंट भी मिल जाता है तो वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन की कैटेगरी में लाई करता है। एट लीस्ट का मतलब यहाँ पे यह है कि कम अज़ कम अगर हमें कोई ऐसी एक मिसाल मिल जाए तो वो पूरा का फंक्शन हमारे पास पूरा पूरा फंक्शन मैनी वन की कैटेगरी में लाई करेगा। फिर वो 1 1 की कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और मैनी वन की कैटेगरी में पाया जाएगा। तीसरी अहम किस्म इसमें वन मैनी फंक्शन की होती है। वन मैनी का मतलब यह है कि हम नंबर एक डाल रहे हैं मगर उस पर हमें मुख्तलिफ आंसर्स मिल रहे हैं, कि एक बार आपने 1 डाला आपके पास आंसर x भी आया और आंसर y भी आया। इसके लिए सबसे बेहतर एग्जांपल होती है y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। मिसाल के तौर पे अगर आप इस फंक्शन में आंसर डालते हैं तो एक एक वैल्यू पे आपके पास 2 पॉसिबल आंसर्स आएंगे। इसका मतलब है बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम एक वैल्यू इनपुट पे डालें तो 2 आंसर एज आउटपुट आ जाते हैं। तो इस केस में हम कहते हैं कि हमने एक वैल्यू डाली और बहुत से आंसर आए, तो सो दिस इज़ द
वन मैनी फंक्शन। और मैनी मैनी से मुराद ये है कि एक नंबर डालने से मोर देन वन आंसर्स आए, मोर देन वन आंसर्स आए तो हमारे पास एक वैल्यू के आंसर में वो मैनी मैनी की कैटेगरी में चले जाते हैं। मोर देन वन से मुराद है वो टू भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट्स भी हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इक्वेशन ऑफ सर्कल इसकी बेस्ट एग्जांपल है। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स डालने, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो भी 2 पॉइंट आएंगे, और जब वाई की वैल्यूज डाल के निकालेंगे तो भी 2 पॉइंट्स आएंगे। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैनी मैनी फंक्शन। और उस इस तरह के फंक्शन का ग्राफ ये बन जाता है। और अगर आप इसके देखें तो ये कोई पैराबोला या इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा। लेकिन ये लीनियर फंक्शंस बनते हैं, क्योंकि लीनियर फंक्शंस वहाँ पे बनते हैं जो एक पॉइंट पे एक ही आंसर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सी बातें इन 4 फंक्शंस में इस बार क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखें। शुक्रिया।